क्योंकि जब अगर सब कुछ क्लियर रहेगा देन डेफिनेटली हम करें। और माँ, हम्म, बड़ा वाला 8 बना सकते हैं? बड़ा वाला ही तो बोल बहुत रहे हैं। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा नहीं, मगर उतना बना लीजिए जो कमरे के अंदर इजिली बन जाए। हाँ। हाँ हाँ जरूर। हम्म। क्योंकि देखो जब तक बड़ा हो थोड़ा तो। सा बड़ा नहीं होगा आप चलोगे कैसे उसके ऊपर, है ना। तो थोड़ा सा तो बड़ा बनाना ही पड़ेगा, पर 8 बनाने का लॉजिक यही है कि बच्चों का दिमाग उससे शार्प होता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, और आप लोगों का दिमाग शार्प होगा तो आप लोग जो है मेडिटेशन आराम से कर पाएंगे, ठीक है, कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है घर के अंदर करने की, कहीं बाहर जाने का झंझट नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो ये ओके। आप जरूर कीजिएगा। ओके माँ, जस्ट जस्ट अ मिनट माँ। ये हाँ टाइमिंग्स है, तो आफ्टरनून में बिटवीन 11 to 5 एनी टाइम वी कैन डू, के वी हैव टू फिक्स द टाइम एंड डू इट? अ, देखो कनिंदी, अगर टाइम आप फिक्स कर लेते हैं तो इट शुड बी बेटर। ओके। ठीक है, अब 11 से मैं बोलूं 11 बजे से 5 बजे तक का मतलब कितना हो गया, 6 आवर्स। ठीक है, ओके। आपके घर कोई गेस्ट आएगा और वो बोल देगा कि मैं 6 से 5 के बीच में आऊंगा, तो क्या आप दरवाजा खोल के 6 से 5 आपको खड़ा होना पड़ेगा और वो बोलेगा आप मेरा बाहर ही वेलकम कर लेना, तो इज इट नो नो पॉसिबल? नो नो। तो नो। आप ओके। बोलोगे भैया एक टाइम बता दे। तो उस टाइम से 5 10 मिनट 15 मिनट ऊपर नीचे हो जाए देन इट्स ओके। ये नहीं ओके। है जरूरी स्पेसिफिक। अगर फिर भी आप स्पेसिफिक टाइम देते हैं तो मैं आपको एक टाइम बता देती हूँ। जो बेस्ट टाइम है उस टाइम पर भी एनर्जीज जो है वो मूव करती हैं, वो होता है सुबह 5:40। बट ओके। दिस इज नॉट अ ब्रह्म मुहूर्त, आई एम टेलिंग यू अगेन, दिस इज नॉट ब्रह्म मुहूर्त, बट दिस इज द गुड ओके। टाइमिंग फॉर मेडिटेशन। मैं बता देती हूँ, मॉर्निंग में 10:40, इवनिंग सॉरी मॉर्निंग में 5:40, इवनिंग में 5:40। ठीक है, मॉर्निंग में 11:40 एंड नाइट में 11:40। ओके। ये 4 टाइमिंग्स ऐसे होते हैं जब हमारे बाहर एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उस टाइम पर। उसमें से आप कोई भी एक टाइम, जरूरी नहीं है कि आपको ये चारों टाइम पे ही बैठना है, आप इसमें से अपने हिसाब से 3 टाइम चुन लीजिए जो भी चुनने हैं। अब जैसे 11:40 पे नहीं हम कर सकते रात को क्योंकि हम सो जाते हैं, तो हम 11:40 नहीं कर सकते, 5:40 कर सकते हैं, दिन में 11:40 कर सकते हैं, इवनिंग में 5:40 कर सकते हैं। ओके। ठीक है, तो ये तो 2 टाइम हुए ना, 3 टाइम तो नहीं हुए। नहीं तो तीसरा टाइम आप अपनी इच्छा से ले लीजिए ना। 5:40 और 11:40 आपने बताया, तो फिर हाँ, नहीं तो मैंने और आपको दिन और रात के दोनों बताए हैं ना, सुबह 5:40, शाम को 5:40, दिन में 11:40, रात को 11:40, तो 4 हो गए ना। हम्म। तो अपन को ठीक है, तीन तीन टाइम करना है ना। हाँ आपको 3 करना है तो आप कोई भी 3 टाइम कीजिए, पर ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम पर करी हुई जो पूजा होती है उसमें सफलता मिलती है। देखिए जो 5:40 पे करते हैं आपकी थर्ड आई पे पूरा प्रेशर जाता है, आपकी धीरे धीरे थर्ड आई खुलनी शुरू हो जाती है, आप सामने वाले के दिल की बात पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप जब दोपहर को पहुंच जाते हैं 11:40 एंड शाम को 5:40, जब ये 2 टाइम पे आप करते हैं तब आपके मणिपुर चक्र के ऊपर, सोलर प्लेक्सस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। और इसी तरीके से अगर आप 11:40 बैठते हैं तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो सबका अगर अलग अलग है, तो आप अपने हिसाब से कोई अगर टाइम चूज इमरजेंसी कीजिए। में ये टाइम पे हम अगर बोलते हैं कि करेंगे, उस टाइम में हम किधर भी हुए कि कभी हॉस्पिटल में या किधर भी, तो तो फिर नहीं कर उस सकते, कोई जरूरी नहीं है, तो आप इसलिए संकल्प मत लीजिए ना इन टाइमों का। संकल्प नहीं लें तो इस बीच मतलब हमको करेंगे, ये बोले। हाँ, ठीक है, आप ऐसा कर दीजिएगा। अब एक चीज और मैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ। आज मेरे दिमाग में वही था कि आज सारे पॉइंट में क्लियर करूँ, आज सब बहुत अच्छे दिन बैठे हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ा एक कॉमन सी चीज है कि लोग बाहर जाकर मसाज कराते हैं। देखिए अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है तो कई बार डॉक्टर बोल देते हैं मसाज कीजिए, इनफेक्ट आयुर्वेद में तो बेसिकली कहा जाता है कि आप मसाज करवा लीजिए। ठीक है, और अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो हम लोग क्या डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से स्ट्रेस जो है ठीक होता है आपका, व्हाट यू से, एंजाइटी आपकी ठीक होती है, स्ट्रेस का लेवल डाउन चला जाता है, डिप्रेशन का लेवल डाउन चला जाता है मेडिटेशन करने से। स्ट्रेस हो रहा है आप मेडिटेशन कर रहे हैं, इट्स परफेक्ट बिकॉज यू आर सिटिंग, यू आर डूइंग मेडिटेशन फॉर यू, इसमें किसी तीसरे बंदे का लेना देना नहीं। अब आपके शरीर में दर्द है और कोई आपको बोलता है कि आप मसाज करा लीजिए,
तो आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट आवर रिलीजन, हमारे रिलीजन में हाथ मिलाने का प्रावधान नहीं है ना। पाँव में जब छुए जाते थे ना, गुरु के पाँव या भगवान के, तो हम पैरों को हाथ लगाते थे। लेकिन अगर किसी और को हमें छूना होता था तो धरती को छू के हम माथे पे लगाते थे, उसके पैर नहीं टच करते थे। बहुत कम टाइम होता है, बहुत हमारा ब्लड रिलेशन में है, बहुत क्लोज है, तो हम उसके पैर टच करते हैं। ठीक है। स्पर्श की आज्ञा हमारे शास्त्रों में नहीं है। अगर आपने श्रीमद् भागवतम सुनी हुई है, मैंने अपलोड जब करी थी, तो उसमें परीक्षित जी की भी जो कथा आती है, जब वो कलयुग का जो वास हो जाता है, ठीक है, कलयुग का वास जब होता है तो वो उसमें भी बैठ जाते हैं। मुकुट कह देते हैं कि मुझे 4 जगहें दे दो, तो मर्द, मदिरा, स्त्री और स्वर्ण, ये सब चीजें उन्होंने चूज करी थी कि मैं इसमें रहना चाहता हूँ। तो सोने के अंदर यानी गोल्ड में भी कहा जाता है कि कलयुग का वास है, कली का वास है। तो आप जानते हैं कि उस समय जैसे ही वो मुकुट में चला गया था कली महाराज के, और उन्होंने वो मुकुट धारण किया था, और उस समय उनको कली से वो टच हुए थे, और उसके बाद से कहते हैं कि कलयुग शुरू हो गया था। उनका दिमाग खराब हो गया, इसके बाद वो शिकार खेलने गए, क्योंकि कली प्रवेश कर चुका था उनकी बुद्धि में, कलयुग प्रवेश कर चुका था। तो वो शिकार खेलने जाते हैं, वहां जाके श्रृंगी ऋषि को मार डालते हैं, उनके ऊपर मरा हुआ सांप फेंक देते हैं, फिर उनके बेटे से उनको श्राप मिल जाता है, फिर 7 दिन में उनकी मृत्यु होती है। जो भी सारी कथा है हमारी श्रीमद् भागवतम की, उसमें मैं यहाँ टाइम नहीं लगाऊंगी। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि स्पर्श जब हम किसी को करते हैं, किसी को छूते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन हमारे पास आ जाती है। इसीलिए जब आप रश वाली किसी जगह पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, रश में लोग आपको टच होके निकल रहे हैं, आपको लग रहा है धक्का मुक्की हो रही है इस मार्केट में, तो आप आते हैं तो कई बार आपका इतना आप लो हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। क्यों? क्योंकि पता नहीं आपको किस किस ने टच किया वहां पे। ठीक है, किसी का कंधा टच हो गया, किसी का हाथ टच हो गया, तो कहीं ना कहीं उनकी वाइब्रेशन हमारे शरीर में जाती है। इसीलिए हमारा प्रणाम करने का, हाथ जोड़ने का रिवाज है कि हम जिससे भी मिलते हैं दूर से नमस्ते करते हैं, हेलो नहीं करते। हेलो करने का मतलब हाथ मिलाना, हाथ मिलाने का मतलब सामने वाले की वाइब्रेशन लेना। तो जब हम मसाज कराने जाते हैं, आप अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपका जो उल्टा हाथ है, आप उल्टे हाथ से यहाँ मालिश कीजिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सीधे तरफ आप मालिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप मालिश करके देखिए, आपके सर पे, फोरहेड पे वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। आप कीजिए मालिश जरा, अपने आप को करके देखिए, आपके सर में सारी वाइब्रेशन जा रही है, क्योंकि आप सीधे हाथ से मसाज कर रहे हैं। आपका माथा झनझनाने लग जाएगा। इसी तरीके से अब आप उल्टे हाथ से कीजिए। जैसे आप उल्टे हाथ से करेंगे, तो आपके नीचे के चक्रों में सेंसेशन होगी, आपके मणिपुर चक्र में, आपके स्वाधिष्ठान चक्र में। तो आप सोचिए कि हमारे हाथों में कितनी पावर है। जब हम उससे मसाज करते हैं तो हमारे स्पेसिफिक चक्र जो है वो वाइब्रेट होते हैं। या आप ट्राई बेशक आराम से बैठ के करके देख लीजिएगा। तो जब हम किसी थर्ड पर्सन से मसाज करवाते हैं, तो उसके हाथों की एनर्जी हमारे चक्रास के साथ कनेक्ट होती है। तो जब भी आप, जरूरी नहीं है कि आप बाहर से मसाज करा के आएंगे, तो हो सकता है कि उस समय आपको शरीर में थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन लगेगा, आप खुश होंगे कि आपको रिलैक्स मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसकी एनर्जी लेकर आ जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका अगर, क्यों पुराने जमाने में कहते थे अरे शरीर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, जाओ जाके स्विमिंग कर लो, क्योंकि तब तो बड़े बड़े नदियां तालाबों में लोग जाते थे, स्विमिंग करते थे, कोई स्विमिंग पूल्स में थोड़ी करते थे। तो वो स्विमिंग करने से क्या होता था कि आप अपने शरीर के साथ खुद कर रहे हैं, तो स्विमिंग से सारी मसाज हो जाती है बॉडी, उससे आपका बॉडी ठीक हो जाता है। नहीं तो कहते थे रनिंग कर लो, वॉक कर लो, ये कर लो, लेकिन मसाज जो होती थी, ये राजा महाराजाओं ने काफी टाइम के बाद शुरू करा ये सिस्टम, क्योंकि राजा महाराजा होते थे, उनको लगने लग गया कि अरे वाह मजा आ जाएगा, हमारी कोई मालिश कर जाए। तो ये सिस्टम हमारा तब से शुरू है। बेसिकली किसी से स्पर्श करने का सिस्टम हमारे हिंदू धर्म में है ही नहीं है, क्योंकि इससे एनर्जी जो है वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाती है। तो आपने यहीं से देखा है कि आप खुद भी मसाज करते हैं तो आपके चक्रास पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आप दूसरे के चक्रास की एनर्जी अपने ऊपर ले। अब एक व्यक्ति है जो बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस है, उसकी लाइफ में पता नहीं किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, आपने उससे मसाज कराई, ठीक है, आपने अल्टीमेटली उसकी एनर्जी कैच कर ली।
और क्या पता वो मसाज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ही नीड्स और शी नीड्स मनी, सिर्फ वो पैसे के लिए ही काम कर रहा है, उसको पैसे की बहुत जरूरत है, उसकी वाइब्रेशन बहुत ही गंदी है, अरे जल्दी कोई मसाज है, जल्दी जल्दी करवा ले मेरे से, बहुत सारी मसाजेस तो मेरे पास पैसे आ जाए, तो कहीं ना कहीं वो सारी वाइब्रेशन आप कैच करके ले जाते हैं। तो इसीलिए बेटर है कि आप स्विमिंग करें, गर्मियों का टाइम है, सर्दियों का टाइम में आप वॉक करें, ऐसी चीजें करें जैसे मैंने 8 वाला सिस्टम बताया उस पर वॉकिंग करें, लेकिन अवॉइड करें कि मसाज नहीं करानी होती बाहर से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने आज क्लियर कर लिए, और कोई पॉइंट रह तो नहीं गया? और कुछ खास नहीं है बाकी। आप जानते हैं कि आज शिवरात्रि है, तो हम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि बेसिकली ओम नमः शिवाय का क्यों करेंगे? ओम जो है दिस इज अ यूनिवर्सल साउंड। ठीक है, ये तो किसी धर्म को रिलेट नहीं करता, किसी को रिलेट नहीं करता। ओम तो वो है जो हमारा ऊपर से वाइब्रेशन आ रही है, जो हमारी सृष्टि की वाइब्रेशन कह लीजिए, हमारे आकाश की वाइब्रेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो ओम तो हमारा जो है वाइब्रेशन है सिर्फ, वो तो हम बोलते ही बोलते हैं, बाकी हम बोलते हैं नमः शिवाय। बेसिकली पंचाक्षर मंत्र क्या है? नमः शिवाय। एंड आप सबको पता है कि ये दिस इज कॉल्ड पंचाक्षर मंत्र। तो पंचाक्षर मंत्र का जाप आज का दिन हम ज्यादा करते हैं। क्यों आज का दिन ज्यादा करते हैं? आज हमारा पूरा वाइब्रेशनल चेंजेस हो रहे हैं यूनिवर्स में। तो इस टाइम पर जब आप नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपने 5 एलिमेंट्स को एक्टिवेट करते हैं। तो बेसिकली जब नमः शिवाय का आप जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, तो आप अपने फिंगर्स को के टिप्स को आप प्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि नमः शिवाय 5 अक्षर है और हम अपने 5 एलिमेंट्स को इससे एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो आपकी तब टैपिंग चलेगी। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं बीच में भूल जाऊं तो टैपिंग आपने इसलिए रखनी है ताकि आपकी पांचों के पांचों एलिमेंट जो है वो नमः शिवाय से एक्टिवेट हो सके। राइट, तो अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करें बिकॉज गुरुमा एक एक थोड़ा सा एक चीज पूछनी थी। ट्रेवलिंग के टाइम मान लीजिए आप दिन में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, उस वक्त मेडिटेशन कर सकते हैं आप ट्रेवलिंग में, इफ यू आर नॉट ड्राइविंग? अगर आप ट्रेवलिंग के में कर रहे हैं, दोपहर का टाइम है और आप अगर खुद गाड़ी नहीं चला रहे हैं, ठीक है, देन डेफिनेटली यू कैन। ओके। और अगर आपको लगता है, अब देखिए जैसे कई बार होता है कि मैं कोई काम कर रही हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है और बाहर बैठी हूँ, तो अब मुझे पता है कि मेरी तो मुद्रा का टाइम है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे तैसे करके मुद्रा ये लगा ली, ये लगा ली, जो भी लगानी है थोड़ी सी मुद्रा लगा ली, अपना फोन पकड़े पकड़े भी कुछ भी करते करते। तो थोड़ा सा आप अपने फिंगर्स को जरूर यूज कीजिए, और मन में चैन तो आप मन ही मन में कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं ट्रैवलिंग में, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसी कि आपने नहीं करना। ओके दीदी संकल्प कब लेंगे? सॉरी, संकल्प कब लेंगे? संकल्प करते हैं ना आप, संकल्प करने के लिए। अगर आप संकल्प अभी लेना चाहें, क्योंकि इंडिया में तो पहला प्रहर चालू हो चुका है, तो जी इंडिया हाँ। में जो है वो तो अभी ले सकते हैं संकल्प। जी हाँ, तो बाकी कैसे करें? यूएस में तो जो हमारा पहला प्रहर है वो है आज कितने बजे, 5:34 पर है शाम को, जी। 5:34 पे। गुरुमा संकल्प में क्या करना पड़ेगा हमें? संकल्प में आप सिर्फ थोड़ा सा जल लेंगे हाथ में, और जल, क्योंकि जल में वाइब्रेशन सबसे स्ट्रांग होती है और हमारी बॉडी में भी जल सबसे ज्यादा होता है, तो आप जल हाथ में लेकर बस संकल्प लेंगे कि मैं ये करूंगा या ये करूंगी, ये वाली मुद्रा और ये वाला जाप रोज दिन में 3 बार इतनी इतनी देर के लिए करूंगी। और अगर आप चाहें तो आप अपनी कोई इच्छा भी बोल सकते हैं कि आप क्यों करना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब आप संकल्प लेकर कोई इच्छा बोलते हैं तो आप उस टाइम पर यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, तो उसको कुछ देने का भी आपने जरूर बोलना है। जैसे सपोज मैं संकल्प लेती हूँ, मैं आपको उदाहरण देती हूँ, मैंने हाथ में जल लिया, मैंने संकल्प लिया, मैं संकल्प ले रही हूँ कि मैं ये वाली मुद्रा और ये वाला मंत्र दिन में 3 बार रोज 5-5 मिनट के लिए या 10 मिनट जो भी आपको बोलना है उतनी देर के लिए मैं करूंगी, क्योंकि मेरी ये इच्छा है। मैं कुछ भी चाहती हूँ, मैं अपनी, जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा घर खरीद लूं, मैं एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लूं, इसलिए मैं ये मंत्र और ये जाप करूंगी, ये मंत्र और ये मुद्रा लगाऊंगी, 5-5 मिनट दिन में 3 बार लगाऊंगी, मैं अपना घर और एक गाड़ी चाहती हूँ। और मैं आगे आप ही जरूर जोड़ेंगे, और मैं किसी गरीब को खाना खिलाऊंगी, किसी जो होमलेस पर्सन है उसको खाना दूंगी। क्यों? क्योंकि आप जब किसी से कुछ मांग रहे हो, चाहे आप यूनिवर्स से मांग रहे हो चाहे भगवान से मांग रहे हो, तो भगवान और यूनिवर्स की क्रिएशन को आपका धर्म बनता है कि आप उन्हें कुछ दो।
ठीक है, लेकिन पैसा नहीं, पैसा नहीं, खाना खिलाऊंगी, फूड आइटम दूंगी, फूड प्रोडक्ट दूंगी, आप ऐसे कोई भी संकल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी से कुछ मांगेंगे तो आपको कुछ देने की बात भी करनी पड़ेगी। तो डेली ठीक है? मतलब करना पड़ेगा, नहीं, डेली। संकल्प तो आप एक बार ले रहे हैं ना, तो हाँ। आपको एक ही बार खिलाना है। और जब आप खिलाएंगे किसी को भी, तो आपको एक खिलाना है। और मैं आपको सीक्रेट बता देती हूँ, बेसिकली हम मंदिर जाते हैं तो हम ये कहते हैं ना, भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दो, हम ये करेंगे, भगवान आप जी। हमारी इच्छा पूरी कर दो, हम वो करेंगे। मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि जब आपने ऐसा संकल्प लिया कि मैं ये इच्छा, मैं ये मुद्रा, मैं ये जाप इसलिए करूंगी ताकि मुझे एक अच्छा घर मिल जाए, मुझे एक अच्छी गाड़ी मिल जाए, और मैं गरीब को खाना खिलाऊंगी, तो जिस दिन मैं संकल्प लूंगी ना, मैं जाके उसी दिन गरीब को खाना खिलाऊंगी। तो भगवान को, यूनिवर्स को सोचना पड़ेगा, अरे इसने तो अपनी इच्छा पूरी पहले ही कर दी, जाके जो उसको अपनी ड्यूटी पूरी कर दी खाना खिलाने की, मुझे भी इसकी इच्छा पूरी करनी है। और गुरुद्वारे में अगर अन्न दे के आए वो नहीं चलेगा? गुरुद्वारे में अन्न दे के दे सकते हो, आप चीज खरीद के दे सकते हो, बशर्ते कि ऐसी जगह पे जो आगे जाके ना बेच दे। क्योंकि अभी मेरे साथ दिल्ली में ये घटना घटी है, जैसे देने मैंने की अन्न दिया और उन्होंने जाके उस दुकान वाले को दोबारा बेच दिया। या आईटी साहब ने दीदी 2 मिनट दोगे, मैं वॉशरूम जाया वहाँ। जाओ जाओ, अभी तो हम नॉर्मल बात ही कर रहे हैं। मैं आप में से किसी ने हरी प्लीज वॉशरूम जाना है तो आप लोग होके आ सकते हैं, पानी पीना है तो पी के आ सकते हैं। गुरुमा जी, मैं संकल्प कर लेंगे। देहरादून में था जब, तो हरिद्वार जाके हम फ्रूट बांटते थे, हाँ जी। वो लोग बाग आके बेच देते थे उसको। नहीं, इधर तो गुरुद्वारे में है, पूरा अन्न देते हैं, उधर प्रीति भोज होता है तो ठीक टाइम है, टू आप दे टाइम। सकते हैं। और दीदी आप अगर कोई इच्छा ना रखें, बस ठीक है, कल्याण के लिए हो तो, सॉरी, क्या अमिता? मतलब अगर हम संकल्प में ये लेते हैं कि बस आपको पाना चाहते हैं, या मतलब हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कोई बंधन नहीं है ना। नहीं, तब कोई बंधन नहीं होता है। जब हम किसी मटेरियलिस्टिक चीज की डिमांड करते हैं, जी। किसी भौतिक वस्तु की मांग करते हैं, तब डेफिनेटली हमें उसके बदले में उनको कुछ देना है। ठीक है? बहुत बहुत ही कर ले, संकल्प कर ले फिर।